अमात्य, रायगढ़ की सजी धजी महफिल ना सही, लेकिन शहंशाह की खुशी को दुगनी करने के लिए अपने मुंह से मोती छलका ही दीजिए। हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। अपनी मौत की भीख मांगे, अभी उसके मुंह से सिर्फ चीखें ही निकले। नाचते हम हरम, तू क्या हमें मौत से डराएगा? क्षमा करना छंदुगामात्य, हमारी वजह से आपको इस पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। इस पीड़ा में ही जीवन का सुख है महाराज। सुदामा को कैसा दर्द जब उसके हमदर्द कृष्ण हो उसके कद। ये कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? रिहा कर रहे हो क्या? इनके शब्द इच्छाधारी हथियार हैं, कभी तीर बन जाते हैं, कभी तलवार। छंदुगामात्य, याद है हमने कहा था आपसे एक बार कि हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे, और हमने कहा था कि आप बिना प्रतियोगिता के विजयी हैं। मन के जीते जीत हैं, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार, उन पर देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। सेवक का आखिरी मुद्रा स्वीकार कीजिए राजे। जा रहे हैं आपके शत्रुओं के चोट पर लगने। हमने कहा था हम नमक है महाराज, तुम नमक नहीं चंदन हो कभी। तुम तिलक हमारे माथे का। कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई। जनमानस के धूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे। प्रसन्न रहे माता जगदम्बा और छत्रपति और सचर संबा। हम नमक है महाराज, हम नमक है। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। खींच लो सारे नाखून इसकी उंगलियों से। नाखून झेले, पर संबा के चेहरे पर दर्द नजर तक नहीं आया।
श्री सखी, जी। आप कब से हमारी चिंता करने लगी? आपको हम पर शंका है या हमारी वीरता पर संदेह है? हमें विश्वास ही नहीं, गुरूर भी है अपने इस पहाड़ी तूफान पर। हम अपने अस्तित्व पर शंका कर सकते हैं, आपकी वीरता पर नहीं। ऐसा अनंत विश्वास क्यों है हम पर श्री सखी? कोई तो कारण होगा जो हम अब तक जान नहीं पाए। शादी के समय जिजाऊ साहब ने और एक बात कही थी हमसे। जिस तरह रुद्र ने हिमालय पर तांडव किया था, उसी तरह शंभू राज्य दक्कन के गढ़ किलों पर राज करेंगे। स्वराज की ज्योत से पूरे हिंदुस्तान को तेजोमय कर देंगे। वैसे जिजाऊ साहब ने हमसे भी एक बात कही थी कि शंभू, यीशु कोई साधारण स्त्री नहीं, साक्षात पार्वती है। जैसे माँ पार्वती के बगैर शिव शंभू अधूरे हैं, उसी तरह यीशु के बगैर ये शंभू। तभी तो ये सखी हमेशा अपने श्री के मन में रहती है। पर चीखे तो क्या, उसके मुंह से उफ तक नहीं निकल रही। जख्म देने वाला घबरा रहा है आलमगीर, लेकिन संभा की आंखों में डर का नामो निशान तक नहीं है।